आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे यहाँ तेज़ी से बढ़ने वाली और आम बीमारी की, जिसे ज़ियाबतीस कहा जाता है। इंग्लिश में डायबिटीज़ और आम लोग इसे शुगर के नाम से जानते हैं। शुगर को अगर एक खामोश कातिल कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक 25% लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें ये इल्म ही नहीं होता कि वो इस मर्ज़ में मुब्तला हो चुके हैं, और इसकी अलामात इतनी बाआसानी हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाती हैं कि जब तक ये पेचीदगियों की शक्ल न इख्तियार कर लें, हम इससे वाकिफ़ नहीं हो पाते। ज़ियाबतीस को दो इकसाम में तकसीम किया गया है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ में कुदरती तौर पर हमारे जिस्म में मौजूद लबलबा इंसुलिन बनाना छोड़ देता है, इसलिए हम बैरूनी तौर पर इंसुलिन लेने के लिए मजबूर हो जाते हैं और इसका यही वाहिद हल है। इसलिए टाइप 1 डायबिटीज़ को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ भी कहा जाता है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज़ में हमारे जिस्म में बनने वाली इंसुलिन की मिकदार कम हो जाती है और हमारे यहाँ 90 से 95% लोग टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार होते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं उन अलामात की जो हमें इस मर्ज़ से वाकिफ़ होने के लिए बहुत ज़रूरी हैं और ये अंदिया दे सकती हैं कि आप टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार हो चुके हैं। कुदरती तौर पर हमारा खाया हुआ खाना हमारे जिस्म में जाके शुगर में तब्दील होता है, लेकिन ज़ियाबतीस के मर्ज़ में ये शुगर हमारे खून में ही मौजूद रहती है और हमारे जिस्म में बेहतर अंदाज से जज़्ब नहीं हो पाती, जिसकी वजह से खून में शुगर की मिकदार बढ़ जाती है। इस मिकदार को नॉर्मल रखने के लिए हमें बार बार पेशाब करना पड़ता है और टॉयलेट का रुख करना पड़ता है। ये ज़ियाबतीस की एक बहुत बड़ी अलामत है, जिसे फ्रीक्वेंट यूरिनेशन कहा जाता है। बार बार पेशाब करने से हमारे जिस्म को पानी की कमी का सामना होता है और इसके लिए हमें प्यास का एहसास ज़्यादा होने लगता है। इसे फ्रीक्वेंट थर्स्ट कहा जाता है। ये ज़ियाबतीस की दूसरी अलामत है। हमारे खून में मौजूद शुगर ज़ियाबतीस के मर्ज़ में बेहतर अंदाज से तवानाई में तब्दील नहीं हो पाती। इसके बाइस हमारा कुदरती मुदाफ़ती अमल असरअंदाज होता है और हमें मामूल से ज़्यादा चोटों, रगड़ों और खराशों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ साथ हमारे ज़ख्म भरने का अमल आहिस्ता हो जाता है, यानी स्लो वुंड हीलिंग प्रोसेस। हमारी गर्दन के गिर्द गहरे रंग का दायरा बनने लगता है, जिसे इंग्लिश में डार्क स्किन पैच कहा जाता है। ज़ियाबतीस की एक और बड़ी अलामत धुंधलापन का शिकार होना है। हमारे खून में शुगर की मिकदार ज़्यादा होने से हमारी आंखों के लेंस डी शेप हो जाते हैं और हम किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाते और हमें चीज़ें धुंधली नज़र आने लगती हैं, जिसे इंग्लिश में ब्लर्ड विजन कहा जाता है। इसके साथ साथ हमारे जिस्म में मौजूद सेल्स को तवानाई मुकम्मल तौर पे ना मिलने पर हमारे जिस्म में फैट्स और मसल्स को इस्तेमाल करते हैं और उन्हें तोड़ के अपने लिए एनर्जी हासिल करते हैं, जिसके बाइस आपका वज़न गिरने लगता है और अनप्लान्ड वेट लॉस होने लगता है। हमारे खून में शुगर की मिकदार ज़्यादा रहती है और हमारी भूख में वाज़ेह कमी होने लगती है। ज़ियाबतीस में हमारे खून की गर्दिश, ब्लड सर्कुलेशन मुतासर होती है और इसलिए हमारे हाथ और पाँवों में सुइयां चुभने का एहसास रहता है। इस बात को आसानी से समझा जाए तो हमारे हाथ और पाँव शल हो जाते हैं या हमें सोए हुए महसूस होते हैं। एक और बड़ी अलामत हमारे सेल्स को पूरी तरह एनर्जी ना मिलने की वजह से हमें थकावट का सामना होता है और हम थके हुए महसूस करते हैं। तो ये हैं वो अलामात जिनके बाद बरवक्त तशख़ीस बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ की अलामात ज़ाहिर होने पर दो टेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहले ब्लड शुगर टेस्ट और दूसरा HbA1c टेस्ट। ब्लड शुगर टेस्ट में खून में मौजूद शुगर की मिकदार को चेक किया जाता है, जो कि एक सेहतमंद इंसान में नेहार मुँह चेक करने पर 70 से 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक होती है, जबकि डायबिटीज़ के मरीज़ में नेहार मुँह ये बढ़कर 100 से 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक पहुँच जाती है। अगर ब्लड शुगर लेवल को खाने के 2 से 3 घंटे बाद चेक किया जाए तो एक सेहतमंद इंसान में 101 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक आती है, जबकि ज़ियाबतीस के मरीज़ में 140 से 200 मिलीग्राम तक बढ़ जाती है। दूसरा टेस्ट HbA1c टेस्ट है, जिसमें डॉक्टर्स खून में मौजूद शुगर की एक एवरेज मिकदार को चेक करते हैं और इसकी वैल्यू ज़ियाबतीस के मरीजों में 6.5% से ज़्यादा होती है। ज़ियाबतीस एक खतरनाक मर्ज़ है जिससे बहुत सी और बीमारियां जन्म लेती हैं, तो इसकी बरवक्त तशख़ीस बहुत ज़रूरी है। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।